सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप यहाँ देख रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास। हम अपने चैनल पर इस टाइम पढ़ा रहे हैं आपको नीति शतकम, लेकिन नीति शतकम में हमने एक एक पद्धति को आपको पढ़ाया है। आज ये हमारी 7वीं पद्धति परोपकार पद्धति है। यदि मंगलाचरण को भी लगाएं तो ये 8वीं पद्धति है। पद्धति यदि पूछी जाए तो 11 पद्धति है, लेकिन मंगलाचरण को यदि मंगलाचरण को एक अलग पद्धति में गिना गया है, अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर 10 पद्धति है और प्रत्येक पद्धति में 10-10 श्लोक है और कुछ परिशिष्ट है जिसमें 21 से 22 श्लोक है। तो ये परोपकार की बात होगी, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है परोपकार पद्धति। कैसी पद्धति? परोपकार पद्धति। परोपकार के नाम से एक परोपकार का एक श्लोक मैं आपको सुना देती हूँ। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा हंस मध्ये बको यथा भवन्ति नम्रः सर्वः फलोदगमय। तरवह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तरवह यानी कि वृक्ष। भवन्ति मतलब होते हैं। वृक्षः भवन्ति वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? फलोदगमय फल आ जाने पर। नम्रः विनम्र। फलोदगमय फल आ जाने पर। क्या आ जाने पर? फल आ जाने पर। फलों के आ जाने पर। तरवः भवन्ति फलोदगमय वृक्ष होते हैं फलों के आ जाने पर। क्या होते हैं? नम्रः नम्रः यानी कि विनम्र। विनम्र हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? विनम्र। तरवः फलोदगमय नम्रः भवन्ति। ऐसे भी कर सकते हैं। तरवः फलोदगमय नम्रः भवन्ति हो जाते हैं। पेड़ फलों के आ जाने पर नम्र होते हैं या हो जाते हैं। भवन्ति मतलब हो जाते हैं। होते हैं या हो जाते हैं। हो जाते हैं। कैसे भी निकाल सकते हैं आप इसका अन्वय, दोनों ही ठीक है। घनाः घना यानी कि बादल। क्या? बादल। गणः न अम्भुहि घनः न वा अम्भुहि न वा अम्भुहि दूरविलम्बिनो। घनाः मतलब बादल। न वा अम्भुहि दूरविलम्बिनो दूर दिखने वाले कैसे हो जाते हैं? दूर विलम्बिनो। नवा अम्भुहि नवा मतलब नए नए बादल। नए बादल। नवा अम्भुहि दूर विलिम्बना अम्बिनो। दूर वाले पास आ या झुक जाते हैं। नव नव नए बादल दूर रहने पर भी दूर रहने पर भी दूर रहने पर भी झुक जाते हैं। घनः एक बार इसका अन्वय देख लेते हैं।
नवा अंबुदिः दूरविलंबिनो घनः। नए नए बादल भी दूर होने पर भी झुक जाते हैं। बादल क्या करते हैं? बादल भी क्या करते हैं? झुक जाते हैं। और वो भी कैसे? नए नए बादल, बहुत नए नए बादल को कहते हैं, बहुत सम्मान्य, बहुत गर्वीले होते हैं। तो ऐसे बादल भी क्या करते हैं? झुक जाते हैं। जब वो नए नए हो जाते हैं, जब उनमें पानी भर जाता है, तो वो नीचे की तरफ लटक आते हैं, झुक जाते हैं। जिस तरीके से फल आने पर वृक्ष झुक जाते हैं और बादल अपने अंदर पानी भर लाने पर नीचे की तरफ झुक जाते हैं। अनुदत्ताः सत्पुरुषाः समृद्धिः। समृद्धिः मतलब संपन्न होने पर। कैसे होने पर? संपन्नमान होने पर। समृद्धि यानी ऐश्वर्य आने पर, या जो है आपका कह सकते हैं समृद्धि, यानी आप शब्द से ही पता कर पा रहे हैं समृद्धि पाने पर। सत्पुरुषः सज्जन लोग, सज्जन लोग, सज्जन लोग। अनुदत्तः, अनुदत्तः यानी उद्दंडता को छोड़ देते हैं, उद्दंडता को छोड़ देते हैं, देते। समृद्धिः सत्पुरुषः अनुदत्ताः। उद्दंडता को छोड़ देते हैं सत्पुरुष, क्या करने पर? समृद्धि आने पर। यानी कि जब कोई मूर्ख व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है? जब उसके पास समृद्धि आती है तो बहुत उद्दंड व्यवहार का हो जाता है। लेकिन समृद्धि भी सत्पुरुष, समृद्धि आने पर सत्पुरुष अनुदत्ता उद्दंडता को छोड़ देते हैं। स्वभाव एव ऐसा, ऐसा परोपकारिणाम। स्वभाव एव, स्वभाव ही है ऐसा। स्वभाव ही है ऐसा। स्वभाव ही है ऐसा किसका? परोपकारियों का। परोपकारियों का, परोपकारियों का स्वभाव ही है ऐसा। कैसा? कि समृद्धि आने पर उद्दंडता को छोड़ देते हैं। घने बादल जब उनके ऊपर, बादलों में जब पानी भर आता है, तो वो नीचे झुक जाते हैं। और तरवहा फल आने पर नीचे झुकाते हैं, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो छोटा सा श्लोक है। स्वभाव एव ऐसा परोपकारिणाम, परोपकारिणाम स्वभावः एव ऐसा, परोपकारियों का स्वभाव ही है ऐसा। समृद्धि भी सत्पुरुषा अनुदत्ता। समृद्धि आने पर सत्पुरुष सज्जन लोग कैसे हो जाते हैं? उद्दंडता को यानी घमंडपन को छोड़ देते हैं। घनः नवाम्भो भुई दूर विलंब नो। दूर जो होते हैं वह भी बादल, नए बादल आ जाने पर नीचे झुक जाते हैं। ऐसे पेड़ जो सीधे खड़े रहते हैं, वो भी फल आने पर नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो यहाँ पर ये परोपकारियों की बात हो रही है। अगला परोपकार पद्धति का ये दूसरा श्लोक है, तो आइए इसे देख लेते हैं। यहाँ से हम क्रिया को उठाएंगे। विवाक्ति माने शोभा देता है, शोभा देता है। नातु, श्रोतम सुतेन एव विभाति, न तु कंकट कुंडलेन। श्रोतम सुतेन एव विभाति, न तु कुंडलेन। श्रोतम मतलब कान,
सुतीन एव विवाती। कान क्या करते हैं, थोड़ा अनुभव देख लेते हैं। कान सुतीन एव यानी कि वेदों को या शास्त्रों को सुनकर, विवाती शोभा देते हैं, ना तो कुंडलेन नहीं तो कुंडल पहनने से, कुंडल पहनने से कान शोभा देते हैं, शास्त्र सुनकर, यस वेदों को, देवों को नहीं वेदों को, वेदों को शास्त्रों को सुनकर, वेद इत्यादि शास्त्र इत्यादि को सुनकर के कान शोभा देते हैं, नहीं तो कुंडलों से। जो हमारे कान है वो किससे शोभा दे रहे हैं, वेद इत्यादि शास्त्रों को पढ़ करके शोभायमान होते हैं क्या कान, ना तो कंकड़, ना तो कुंडले, ना कुंडल से नहीं, कुंडल से शोभा नहीं देते कान, अर्थात किससे देते हैं, सुतेन एव सुतों से ही, यानी कि शास्त्रों से ही। एव मतलब शास्त्रों से ही, इस तरीके से लिख देते हैं, शास्त्रों से ही। श्रोतम शास्त्रों से ही शोभा विभाति शोभा देती है, ना तो कुंडले, ना कि कुंडलों से। पाणी दानेन विभाति, पाणी दानेन विभाति, हाथ दान से शोभा देते हैं, हाथ दान से शोभा देते हैं, ना तो नहीं तो, ना यहाँ से ले लो, ना तो कंकटेन कंगन से, गन कंगन से। पाड़ी दानेन विभाति, ना तो कंकटेन, हाथ दान से शोभा देते हैं, कंगन से नहीं। कायः शरीर, करुणा पराणाम, करुण करुणामयी पुरुषों का, करुणामयी पुरुषों का, परोपकारयी विभाति, ना तो चंदनेन, परोपकार से शोभायमान होते हैं, परोपकार से, परोपकार परोपकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ना तो नहीं तो चंदनेन चंदन से, दन से, तृतीय विभक्ति का प्रयोग ज्यादा हुआ है यहाँ पर से के लिए। श्रोतम सुतीन एव विभाति, ना तो कुंडलेन, श्रोतम सुतीन एव विभाति, ना तो कुंडलेन, कान शास्त्रों से ही शोभा देते हैं, ना तो नहीं तो कुंडले, ना तो कुंडलों से। पाणि दानेन विभाति, ना तो कंकटेन, हाथ दान से शोभा देते हैं, ना कि कंगन से। कायः शरीर, करुणा पराणाम, करुणामयी पुरुषों का शरीर, परोपकारयी विभाति, ना तो चंदने, परोपकार से शोभा देते हैं, ना कि चंदन से। तो एक छोटा सा श्लोक था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे अगला श्लोक देख लेते हैं। परोपकार पद्धति का तीसरा श्लोक है। इस इस, इस पद्धति के सभी श्लोक थोड़े से सरल है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने वहां से स्टार्ट किया था, ना सोबते।
ना अव्यर्थितो, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी प्रार्थना के या बिना किसी याचना के दिन करो यानी दिन को जो करता है वह सूर्य। दिनम करोति इति दिनकरः, दिन करो। पदमाकरम विकचीकरोति, दिन करो क्या करता है, पदमाकरम कमल के समूह को, कमल के समूह को विकचीकरोति विकसित करता है, क्या करता है, विकसित करता है, विकसित करता है। ना अव्यर्थितो, बिना किसी की प्रार्थना के, बिना किसी की याचना के, दिन करो सूर्य। पद्माकरम विकचीकरोति, दिन करो पद्माकरम विकचीकरोति, सूर्य कमल के समूह को विकसित करता है, खिलाता है, यानी कि उसे खिलने के लिए करता है। चंद्रो चंद्रमा, चंद्रमा कैरव चक्रवालम विकासयति, कैरव चक्रवालम कुमुद समूह को, कुमुद समूह को विकासयति विकसित करता है, विकसित करता है। चंद्रो कैरव चक्रवालम विकासयति, ना अव्यर्थितो, बिना किसी की याचना के, यहाँ पर कुमुद चंद्रमा कुमुद समूह को विकसित करता है। जलधरो अपि जलम ददाति, जलधरो अपि जलम ददाति, जलम ददाति इति जलधरे, जलधरे यानी कि मेघ या बादल, भी अपि माने भी, जलम जल को, ददाती मतलब देता है। जलधर जलधरो अपि जलम ददाति, जलधर भी जल को देता है, क्या करता है, जलधर जल को देता है, मेघ बादल भी जल को देता है। ना अव्यर्थितो, बिना किसी की याचना के, कोई नहीं कहता उससे कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप बरसे, फिर भी वो बरसता रहता है। संतः स्वमेव परहिते, विहित वियोगः, संतः स्वमेव परहिते, सज्जन लोग अपने आप ही, सज्जन लोग, स्वमेव मतलब अपने आप, अपने आप, अपने आप, परहिते दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए, विहित वियोगा, विहित वियोगा, दूसरे पर हिते दूसरे के हित के लिए विहित वियोगा, उद्योग करने के लिए तत्पर रहते हैं, उद्योग करने, उद्योग करने के लिए क्या करते हैं, तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत सरल सा श्लोक है। ना अव्यर्थितो, बिना किसी की प्रार्थना किए, दिन करो विकची करोति पद्माकरम, दिन करो पद्माकरम विकची करोति,
पद्माकरम दिनकरो विकसीकरोति। कमल के समूह को सूर्य विकसित करता है या सूर्य कमल के समूह को विकसित करता है, कुछ भी कह लीजिए, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। चंद्रो के चक्रवालम, चंद्रमा कुमुदवती के समूह को विकसित करता है बिना किसी की याचना के। जलधरो अपनी जलम ददाती, और बादल भी मेघ भी बिना किसी की याचना के जल देते हैं। संता स्वमेव परहिते, सज्जन लोग अपने आप ही दूसरे के हित के लिए उद्योग करते हैं। विहित वियोग, उनके उद्योग में तत्पर लगे रहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस श्लोक को जाना। पदाकरम दिनकरो विकसीकरोति, चंद्रो विकासयति केरव चक्रवालम, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति। सन्तः स्वमेव परहिते विहिता वियोगा, परहिते परहिता वियोग, परहिते विहिता वियोग। इस तरीके से हम अगला श्लोक देख लेते हैं। आजकल मैंने गा गा करके श्लोक को बोलना कम कर दिया है, बहुत कम ही मैं अब गाने लगी हूँ, क्योंकि वर्णन इतना हो जाता है, इतना भार हो जाता है कि गाना ही भूल जाते हैं। अगला श्लोक देख लेते हैं। ये इस पद्धति का चौथा श्लोक है और बहुत प्यारा सा श्लोक है। प्यारा नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से अधिक ज्यादा आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो इसे हम इसकी हिंदी में लिख करके इसे अच्छे से समझेंगे। हम इसे, यहाँ पर 3 तरीके के लोग बताए गए हैं। एक कहा है कि सामान्य लोग हैं, एक कहा है सत्पुरुष लोग हैं, एक कहा है कि राक्षस लोग हैं, और चौथे क्या है, कैसे हैं, वो मुझे नहीं पता। कभी हाथ जोड़ गए कि 3 तरीके के लोगों को तो मैं जानता हूँ, सामान्य को और श्रेष्ठ को और बहुत ज्यादा राक्षस, बहुत ज्यादा दुष्ट व्यक्ति को। श्रेष्ठ को, सामान्य को और दुष्ट व्यक्ति को मैं जानता हूँ, पर एक और होते हैं चौथे प्रकार के, वो कौन है मैं उनको नहीं जानता हूँ। तो यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने लिख दिया है ये ये मतलब जो ये मतलब जो स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थम मतलब अपने स्वार्थ, परित्यज्य मतलब छोड़कर, छोड़कर। ये स्वार्थम परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को छोड़कर, परार्थगतकाः, परार्थगतकाः, दूसरे के उद्योग के बारे में सोचता है। परार्थ मतलब दूसरा, दूसरे के उद्योग कहें या हित कहें, उद्योग के लिए विचार करना। एते सत्पुरुषः, यह सज्जन है, सज्जन लोग हैं, सत्पुरुषः। ये ये स्वार्थम परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं। परार्थगतकाः, दूसरे के उद्योग के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के हित के लिए। एते सत्पुरुषः, वह सज्जन लोग हैं। वह कैसे हैं? सत्पुरुष हैं, सज्जन लोग हैं। फिर यहाँ से उठाएंगे ये जो, ये जो स्वार्थ विरोधेन, ये जो स्वार्थ विरोधेन, अपने स्वार्थ को छोड़े बिना, अपने स्वार्थ को बिना छोड़े, बिना छोड़े। ये स्वार्थ विरोधेन, जो अपने स्वार्थ को बिना छोड़े। परार्थ उद्यम व्रतः, दूसरे के उद्योग के बारे में सोचते हैं, दूसरे
की उन्नति लिख देते हैं। उन्नति के लिए विचार करते हैं तो मतलब ते सामान्य है, वह सामान्य है, सामान्य लोग हैं, यानी मध्यम प्रकार के हैं, मध्यम लोग हैं, मध्यम लोग हैं। ये स्वार्थम परित्यज्य परार्थघटकाः एते सत्पुरुष, जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरे की उन्नति के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग सत्पुरुष हैं। लेकिन ये स्वार्थ विरोधेन, अपने स्वार्थ को बिना छोड़े, परार्थम उद्यम व्रतः, दूसरे की उन्नति के बारे में भी लगे हुए, दूसरे की उन्नति के बारे में भी सोचते हैं, तो सामान्य, वह सामान्य लोग हैं। ये जो ये जो स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति, ये स्वार्थाय अपने हित के लिए परहितम दूसरे का हित, दूसरे के हित को निघ्नन्ति मतलब नष्ट कर देता है या नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। यो स्वार्थाय, जो अपने स्वार्थ के लिए, परहितम निघ्नन्ति, दूसरे के स्वार्थ को, दूसरे की सिद्धि को, दूसरे के उद्योग को नष्ट कर देता है। ते अमी वह भी मनुष्य राक्षसा, मनुष्य रूप में राक्षस है, मनुष्य रूप में राक्षस, वह लोग कैसे हैं? मनुष्य रूप में राक्षस हैं। ये स्वार्थाय परहितम, ये स्वार्थाय परहितम, अपने स्वार्थ के, परहितम कुछ रह गया क्या यहाँ पर, देख लेते हैं एक बार। परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, अपने स्वार्थ के लिए, परहितम मतलब दूसरे के, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वार्थ को बिगाड़ देते हैं, नाश कर देते हैं, ऐसे लोग मनुष्य रूप में राक्षस हैं। ये स्वार्थाय परहितम, दूसरे के हित को, पर मतलब दूसरा, हितम मतलब हित को, स्वार्थाय परहितम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के हित को नष्ट कर देते हैं। ते अमी मनुष्य राक्षसा, वह लोग मनुष्य रूप में राक्षस है। ये तू जो निरर्थकम, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, परहितम दूसरे के हित को, दूसरे के हित को निघ्नन्ति नष्ट करते हैं, ते के न जानीमः, वह लोग कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। ये तू जो लोग निरर्थकम बिना किसी कारण के, परहितम दूसरे के हित को, निघ्नन्ति नष्ट करते हैं, ते के ना जानीमः
वह कौन लोग हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। पहले से स्टार्ट कर देते हैं। ये स्वार्थः परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके परार्थ घटकः, दूसरे के घटक में, दूसरे के उद्योग में, दूसरे की उन्नति में लगे रहते हैं। एते सत्पुरुषः, ये कैसे हैं? सज्जन लोग हैं। ये परार्थ विरोधेन, जो बिना अपने स्वार्थ को त्यागे, बिना अपने स्वार्थ को छोड़े, परार्थम उद्यम व्रतः, दूसरे के उद्यम में लगे रहते हैं। तो सामान्य, वह लोग सामान्य हैं। ये स्वार्थः परहितम निघ्नन्ति, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के हित को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ते अमी मनुष्य राक्षसः, वो लोग भी मनुष्य रूप में राक्षस हैं। ये तो निघ्नन्ति निरर्थकम, जो लोग बिना किसी कारण के ही निरर्थक ही, ये तो निघ्नन्ति निरर्थकम, जो लोग नाश कर देते हैं बिना किसी कारण के, परहितम, दूसरे के हित को, ते के ना जानीमः, वो लोग कौन है मैं ये नहीं जानता हूँ। तो ये हमने चौथा श्लोक पढ़ लिया। इसमें से अधिक ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया मनुष्य राक्षसः कीदृशः अस्ति, तो किस मनुष्य रूप में राक्षस कैसा होता है? तो स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति, जो स्वार्थ के लिए दूसरे के हित का नाश कर देते हैं। सामान्यः कीदृशः भवन्ति, सामान्यः जनः, ये स्वार्थ विरोधेन परार्थम उद्यम्रतः, जो अपने स्वार्थ को बिना छोड़े ही दूसरे का हित भी चाहते हैं। सज्जनः कीदृशः, सज्जनः ईदृशः, ये स्वार्थम परित्यज्य, अपने स्वार्थ को ही पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। परार्थ घटकः, दूसरे के उद्योग के लिए। कवि कस्य कृते एवं वदति कि अहम न जानीमः एते के, तो निरर्थकम परहितम विघ्नन्ति ते कवि न जानीमः ते के अस्ति। तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला श्लोक देख लेते हैं। एक क्लास में हम 5 श्लोक पढ़ते हैं और ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारी 7वीं पद्धति, परोपकार पद्धति का ये लास्ट 5वां श्लोक है। लास्ट, इस क्लास का लास्ट में से 5वां श्लोक है। हम एक पद्धति को 2 क्लासों में पढ़ते हैं, इस कारण से। संतः वदन्ति, सज्जन लोग बोलते हैं, बताते हैं। सज्जनः सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति, सज्जन लोग सन्मित्रम, अच्छे मित्र के यह लक्षण बताते हैं। संतः सन्मित्रम, सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति, सज्जन लोग अच्छे मित्र के यह लक्षण बताते हैं। कौन से लक्षण बताते हैं ये आगे देख लेते हैं। पापात निवारयति, यहाँ के ना को यहाँ ता बना देंगे। पापात निवारयति, पापात निवारयति, पाप से दूर करता है, पाप से दूर करता है, पाप से निवारयति, पाप से दूर करता है, पाप से हटाता है। हिताय योजति, और हित के कार्यों में उसे योजति लगाता है। हित कर कार्यों में योजति मतलब लगाता है, लगाता है। पापात निवारयति, पाप से दूर करता है, पाप से हटाता है। हिताय योजति, और हित के कामों में उसे संलग्न करता है, उसे लगाता है। गुह्यम निगूढ़यति, उसके गोपनीय बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटि करोति, और उसके गुणों को प्रकट करता है, अच्छी अच्छी चीजों को तो दिखाता है लोगों को।
लेकिन उसके गुह्यम निगूढ़यति, सभी लोगों के कुछ गुण होते, कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसके गुणों को पहले लेकर के आए या अवगुणों को। तो अच्छा मित्र क्या करता है, गुह्यम निगूढ़यति, उसकी गोपनीय बातों को तो छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है। गोपनीय नीय बातों को छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है, गुणों को प्रकट करता है, उसकी गोपनीय बातों को छिपाता है लेकिन उसके गुणों को दिखाता है, प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, आपदगतम न जहाति, और आपत्ति में, विपत्ति में, आपत्ति में या विपत्ति में न जहाति, नहीं छोड़ता है, काले ददाती, समय पर देता है, समय पर देता है, समय पर देता है, समय पर उसका साथ देता है, काले समय पर ददाती, समय पर उसे उसका साथ देता है। संतः सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति, संतः सज्जन लोग, सज्जन या विद्वान लोग, सन्मित्रम अच्छे मित्र के, अच्छे मित्र के, लक्षणमिदम यह लक्षण बताते हैं, प्रवदंती बताते, क्या करते हैं, बताते हैं। संतः सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति, सज्जन लोग अच्छे मित्रों के ये लक्षण बताते हैं। पापान निवारयति, कि वो पाप से आपको दूर करेगा, हिताय योजति, और आपको हित के कार्यों में लगाएगा। गुह्यम निगूढ़यति, आपकी गोपनीय बातों को, छिपाने लायक बातों को, जिसे हर किसी के सामने नहीं कही जाती, जो व्यक्ति अपने अंदर छुपा के रखना चाहता है, ऐसी बातों को तो छिपाएगा। गुणान प्रकटीकरोति, और कोई भी वो गुण का काम, अच्छा काम कर देगा, कोई भी प्रशंसनीय काम कर देगा तो उसे प्रकट करने की, यानी उसे दिखाने की कोशिश करेगा। कौन अच्छा मित्र, आपदगतम न जहाति, आपदगदम काले ददाती न जहाती, इस तरीके से कर लें। आपदगतम आपत्ति के समय पर, आपदगतम आपत्ति के समय पर, ददाती देता है, क्या, आपत्ति के समय पर देता है, क्या देता है, साथ देता है, न जहाती नहीं छोड़ता है। आपतगतम न जहाती, आपत्ति के समय पर साथ नहीं दे छोड़ता है। आपतगतम काले ददाती, आपत्ति के समय पर भी वो क्या देता है, साथ देता है, नहीं छोड़ता है। इससे अगला श्लोक अगली क्लास में देखेंगे। अभी यहीं पर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।